हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के विवाह एवं उनके पिता बनने तक की संपूर्ण कहानी बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए कृपया हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ और किसके साथ हुआ। दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी के रूप में माने जाते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और उनके एक पुत्र भी हुआ था। भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी का मंदिर है और इस भव्य मंदिर में हनुमान जी की पूजा इनकी पत्नी के साथ की जाती है। तो हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ और यह दुर्लभ मंदिर कहाँ है, यह सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, कृपया पूरा वीडियो देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी बताने जा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, हनुमान जी के विवाह के संदर्भ में यह है कि हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चूँकि सूर्य को निरंतर चलते रहना था, सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, तो हनुमान जी भी सूर्य के साथ साथ ही रहते और तरह तरह की विद्याएं सीखते। एक दिन सूर्य देव के सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। कुछ विद्याएं ऐसी थी जो केवल विवाहित व्यक्ति को ही सिखाई जा सकती थी। धर्म संकट की स्थिति थी, अविवाहित हनुमान जी को यह विद्याएं नहीं सिखाई जा सकती थी और हनुमान जी भी पूर्ण शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। वे शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से अपनी पुत्री स्वर्चला से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। चूंकि हनुमान जी को शिक्षा पूर्ण करनी थी, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शिक्षा पूर्ण करने के खातिर उनका विवाह पूर्ण रीति रिवाज एवं वैदिक मंत्रों के साथ सूर्यदेव की पुत्री स्वर्चला के साथ संपन्न हो गया। देवी स्वर्चला एक तपस्विनी थी और पिता की आज्ञा के कारण ही उन्होंने हनुमान जी से विवाह करना स्वीकार किया था। क्योंकि हनुमान जी भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिए हुए थे और उनकी पत्नी स्वर्चला भी एक तपस्विनी थी। विवाह के पश्चात देवी स्वर्चला तपस्या के लिए चली गई और इस प्रकार हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ और सूर्यदेव से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पाराशर संहिता में किया गया है। दोस्तों, भारत में आंध्र प्रदेश के खम जिले में हनुमान जी का एक अति प्राचीन एवं भव्य मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी देवी स्वर्चला के साथ विराजमान हैं और यह मंदिर हनुमान जी के विवाह का इकलौता सबूत एवं गवाह माना जाता है। कहते हैं कि जो दंपति इस मंदिर में आकर श्री हनुमान जी एवं उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन प्रेम व तालमेल बना रहता है। तो अब पत्नी से अलग रहकर भी हनुमान जी पिता कैसे बने और उनके पुत्र कौन है और उनके पुत्र कैसे हुआ और उनके पुत्र का नाम क्या है, चलिए बताते हैं। हनुमान जी पिता कैसे बने, यह रहस्य वाल्मीकि रामायण में बतलाया गया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पिता बनने का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी लंका गए थे और इसी दौरान रावण के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी और इसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे, तब लंका नगरी से आग की भीषण लपटें व ज्वाला निकल रही थी। भीषण आग
की गर्मी से हनुमान जी को पसीना आने लगा था। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र की ओर चले। समुद्र में पहुँचे तो उनके शरीर से निकली पसीने की कुछ बूंदें एक मछली के द्वारा निगल ली गई और इससे वह मछली गर्भवती हो गई। रावण के भाई अहिरावण के द्वारा उस मछली को पकड़ लिया गया और वह उसे पाताल लोक ले गया। जब मछली का पेट काटा गया तो उसमें से एक वानर रूपी मानव निकला। अहिरावण के द्वारा उसे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया। अहिरावण के द्वारा जब श्री राम व लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले जाया गया तो हनुमान जी उसका पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुँचे और उसी समय हनुमान जी का सामना वानर रूपी मानव से हुआ। तब हनुमान जी ने उससे अपना परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान जी का बेटा मकरध्वज है। तो इस प्रकार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी भी रहे, उनका विवाह भी संपन्न हुआ और उनके एक पुत्र भी हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारा यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।